हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यूके और इंडिया का जो एक रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है, बट पुराना है अच्छा नहीं है। 200 साल की हुकूमत किया, यूके अचानक इंडिया छोड़ के बीच में चला गया, जिसकी वजह से आर्बिट्री बॉर्डर ड्रॉ हुए और उसकी वजह से साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स में बॉर्डर टेंशंस अभी तक हमें सामना करने को मिलता है। उसके बाद से कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को सपोर्ट करना, जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान के समर्थन करना यूनाइटेड नेशंस में, इस तरीके से हमेशा यूके जो है वो पाकिस्तान का स्टैंड लेके इंडिया को डीमोटिवेट किया है और दूसरी तरफ इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो इंडिया के बड़े मार्केट को कैप्चर करना चाहता है और हमारे चीप लेबर को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो यूके अभी तक कॉन्स्टेंटली एक बहुत ट्रस्टेड पार्टनर नहीं रहा है इंडिया के लिए, लेकिन रीसेंट टर्म्स में यूके एक कदम और बढ़कर खालिस्तान का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठा रहा है। पहले वो केवल कश्मीर का मुद्दा और पाकिस्तान का समर्थन करता था, लेकिन अब जब से ये इंडिया कनाडा के बीच में एक खालिस्तानी मुद्दे को लेके कनाडा की ट्रूडो की सरकार इंडिया को घेरना चाहिए, उसके बाद अब उसका समर्थन यूके करते हुए नजर आ रहा है। अब ये जो एक खालिस्तानी मुद्दा है, जिसके बेसिस पे यूके जो है वो इंडिया को टॉन्ट कर रहा है, इंडिया को धमकी दे रहा है, ये नया है। ये नया इसीलिए है बिकॉज 2024 में यूके में तख्ता पलट हुआ। इसके पहले कंजर्वेटिव पार्टी थे जिसके लीडर ऋषि सुनक थे, उसके पहले बोरिस जॉनसन थे। इनका रिलेशन जो है वो इंडिया के करंट रूलिंग पार्टी के साथ काफी अच्छा है, लेकिन अब यूके में लेबर पार्टी आ चुकी है और लेबर पार्टी का रिलेशन इंडिया के करंट रूलिंग पार्टी के साथ उतना अच्छा नहीं है। इसलिए जब से लेबर पार्टी आई है तब से अगर आप देखिएगा तो यूके कॉन्स्टेंटली इंडिया के ऊपर, खासकर जब से ये पूरा कनाडा का कंट्रोवर्सी हुआ है, खालिस्तान के मुद्दे पे इंडिया को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने नजर आती है, जिसकी वजह से ये क्लियर है कि आने वाले समय में इंडिया और यूके के रिलेशंस में और ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, समझिए क्या हुआ कि ब्रिटिश के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं डैन जार्विस, उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली इंडिया को एक बहुत ही बड़ी धमकी दे दिया है। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन के बहुत सारे एमपी जो सिख ऑरिजिन के हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था वहां के सिक्योरिटी मिनिस्टर को कि हमारे जान पे खतरा है, हमें हैरास किया जा रहा है, हमें एक तरीके से स्पाई के थ्रू हमारे ऊपर सर्विलेंस रखा जा रहा है और ये जो पूरा चीज हो रहा है ये इंडिया के एजेंसीज कर रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो ब्रिटिश के सिख एमपीज हैं, उन्होंने वहां के सिक्योरिटी मिनिस्टर को लॉबी किया और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर सिक्योरिटी मिनिस्टर डैन जार्विस ने इंडिया को धमकी दिया इनडायरेक्टली, विदाउट नेमिंग इंडिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट किसी भी तरीके से यूनाइटेड किंगडम के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करती है, अगर यूनाइटेड किंगडम में रहते हुए सिक्स के अगेंस्ट किसी भी तरीके का षड्यंत्र, किसी भी तरीके का कॉन्स्पिरेंसी, किसी भी तरीके का लाइफ थ्रेट, कोई भी खतरा ऐसा इंपोज करती है, तो यूनाइटेड किंगडम शांत नहीं बैठेगा। वो अपने हर एक तरीके के जितने भी टूल्स हैं, आर्सनल्स हैं, उनसे उन फॉरेन शक्तियों के अगेंस्ट वो लोग रिटेलिएट करेंगे। तो ये वहां के ब्रिटिश सिक्योरिटी मिनिस्टर का कहना है, जिसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी मच गया, क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप जैसा भी समझिए, ये मैसेज क्लियरली इंडिया के लिए है। तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिश सिक्स हैं उसके खिलाफ अगर कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बी इट एनी फॉरेन गवर्नमेंट, देन यूके विल नॉट टॉलरेट दैट। अब पूरा मुद्दा हुआ क्या है आप समझिए यहां पे कि एक लेटर उन्होंने लिखा सिख फेडरेशन को, बिकॉज सिख फेडरेशन आपको पता है कि एक तरीके से प्रो खालिस्तानी लॉबी है, यूनाइटेड किंगडम में काम करती है, बहुत सालों से ये काम कर रही है, लेकिन जब से लेबर पार्टी आई है तब से सिख फेडरेशन को एक नई ऊर्जा मिल गई है, एक नई शक्ति मिल गई है। तो सिख फेडरेशन कॉन्स्टेंटली लॉबी कर रहे थे यूके की सरकार से कि आप इंडिया के अगेंस्ट इस तरीके कोई स्टेटमेंट को इशू करिए। उसी के रिस्पॉन्स में डैन जार्विस ने एक लेटर इशू किया सिख फेडरेशन को, और उस लेटर में उन्होंने कहा कि कोई भी फॉरेन पावर अगर इंटिमिडेट करता है, हैरास करता है, या किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी जो यूके में रह रहा है उनको हार्म पहुंचाने का कोशिश करता है, सो दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। हम अपने सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस फोर्स, इन सभी को यूज करके ऐसे बाहर के शक्ति के अगेंस्ट हम अपना बचाव करेंगे। इसके अलावा
डैन जार्विस यहीं नहीं रुके, डैन जार्विस ने अगेन हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर इंडिया को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यूके जो है वो पूरी तरीके से कनाडा के जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा करती है, इसलिए इंडिया को इस इन्वेस्टिगेशन से भागना नहीं चाहिए। रैदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल प्रोसेस जो है, जो इस समय कनाडा में चल रहा है, उसके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए। और ये जो पूरा खालिस्तान का मुद्दा, मैंने पहले भी कहा कि कई सालों से चल रहा है। इनफैक्ट 2024 में पहली बार वहां के जो सिख ऑरिजिन एमपीज हैं, उन्होंने सिक्योरिटी मिनिस्टर से मुलाकात की थी और यही एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाया था। लेकिन जब से लेबर पार्टी आई है, तब से अगेन ये जो पूरा मुद्दा है ये और ज्यादा कंट्रोवर्शियल और ज्यादा ये जो मुद्दा है ये प्रायोरिटाइज किया जाएगा यूके की सरकार को। अब इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों जगह हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में स्टार्ट होने जा रहे हैं on 30th of December at a special price of 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, ऑप्शनल कोर्सेज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये सभी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये तो अभी सिक्योरिटी मिनिस्टर ने जो एक तरीके से लेटर के थ्रू इंडिया को धमकी दिया है, इसके जस्ट लास्ट मंथ नवंबर के महीने में एक अगेन खालिस्तानी मुद्दा यूनाइटेड किंगडम के पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिवली देखने को मिला। अब हुआ क्या था, दरअसल गुरुपुरब का एक गैदरिंग था जहां पे बहुत सारे ऐसे प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स इकट्ठा हुए और आप समझ सकते हैं कि लेबर पार्टी की कृपा होगी, क्योंकि बहुत सारे लेबर पार्टी के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, जो सिख ऑरिजिन के हैं, जिनका हमेशा से प्रो खालिस्तानी स्टैंड रहा है, वो इस गुरुपुरब गैदरिंग में शामिल हुए थे। वो चाहे प्रीत कौर गिल हो गई। प्रीत कौर गिल वही व्यक्ति हैं जो हमेशा से कहती हैं कि देयर शुड बी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर सिख्स इन इंडिया। इसका मतलब कि जो सिख हैं इंडिया में, उनको ये इजाजत मिलना चाहिए कि वो अगर इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो अपना सेपरेट होमलैंड बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। ये अधिकार सिख लोगों को अपना फ्यूचर चुनने का देना चाहिए। तो ये प्रीत कौर गिल हमेशा से कही है। इसके अलावा परविंदर कौर, ये भी उस गुरुपुरब गैदरिंग में शामिल थी और इन्होंने हमेशा से उन ऐसे जितने भी सिख लोग हैं जिनको भारत सरकार ने टेररिस्ट का टैग दिया है, और उनको परविंदर कौर मार्टियर्स कहती हैं, उनको वॉरियर्स कहती हैं। तो ये परविंदर कौर जो लेबर काउंसिलर हैं, अगेन ये भी उस पर्टिकुलर गुरुपुरब गैदरिंग में शामिल थी। अब ये मैं बता रहा हूं कैसे खालिस्तानी मुद्दा जो है, आप देख सकते हैं कि अगेन एक अट्रैक्शन, एक तरीके का मोमेंटम लिया है इस पूरे कनाडा के बाद। और ये कोई नया चीज नहीं है यूके का हिपोक्रेसी, खासकर जो लेबर पार्टी है, क्योंकि आप देखिए 2019 में सेम लेबर पार्टी जो इस समय यूके में सरकार में है, उसके लीडर जेरेमी कॉर्बिन, उन्होंने एक रिजोल्यूशन लगाया था। उस रिजोल्यूशन में अगेन उन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के ऊपर क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस, इनको इंटरवीन करना चाहिए इस पूरे कश्मीर के मुद्दे पे, सो दैट इसको रिजॉल्व किया जा सके। तो लेबर पार्टी का ये कोई नया नहीं है, ये काफी पुराना है। और इनफैक्ट लेबर पार्टी का जो करंट की बीजेपी लेड रूलिंग पार्टी है, उसका तो इनके साथ बिल्कुल नहीं बनता। इसलिए इस तरीके से आने वाले फ्यूचर में इंडिया विल बी सफरिंग द लेबर फ्रॉम द लेबर पार्टी। अब इसके अलावा ये देखिए आप, सॉरी फॉर दिस, इसके अलावा एक और चीज आप देखिए यहाँ पे कि ये जस्ट इस महीने का न्यूज है, 17 दिसंबर 2024 में जो यूके की हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और यूके का टाइज जो है वो एक नए एरा में जा रहा है, वो काफी ज्यादा एक्टिवली कोऑपरेट होगा। देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्लियर रहना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। एक तरफ आप खुद इंडिया के ऊपर इस तरीके का एलिगेशन लगा रहे हैं, और वही पाकिस्तान जहां से सारे टेररिज्म फैलता है उसके खिलाफ आप बिल्कुल शांत रहते हैं, उसको आप यूनाइटेड नेशन में बचाते हैं। सो यूनाइटेड किंगडम अगर रियली सोचती है कि इंडिया जो है वो अपने एजेंसीज के थ्रू वहां के सिख कम्युनिटीज के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, हार्म पहुंचाने का कोशिश कर रहा है, देन ठीक है, वो यूके का मानना होगा। देन यूके शुड ऑल्सो हैव द करेज, यूके शुड ऑल्सो हैव द गट्स,
UK should also have the willpower to expose Pakistan also then, because पाकिस्तान के लिए क्रेडिबल एविडेंस की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए यूनाइटेड किंगडम जो आज अपने एग्जिस्टेंस, अपने सर्वाइवल, अपने इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहा है, जब से ब्रेक्सिट हुआ है उसकी इकॉनमी ठप पड़ी है, यूनाइटेड किंगडम की फ्यूचर में कुछ बचा नहीं है, एक तरीके का वीक डिक्लाइनिंग पावर है। और जब कोई बड़ा पावर डिक्लाइन करता है तो इस तरीके के गलत कदम बौखलाहट में जरूर उठाता है, और वही यूनाइटेड किंगडम कर रहा है इन ऑर्डर टू स्पॉइल इट्स रिलेशन विद द राइजिंग सुपर पावर विच इज इंडिया। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।